हेलो एवरीवन। तो कभी कभी हम अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि अगर तुम फोन उठा लेते तो मुझे आना नहीं पड़ता, अगर हम समय पर आ जाते तो हमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, अगर तुम पहले बता देते तो हमें ये दोबारा नहीं करना पड़ता। तो इस तरह के सेंटेंस को हम हिंदी में तो बहुत आसानी से बोल लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो सबसे पहले समझेंगे इसका स्ट्रक्चर, बिकॉज इतने लेंथी सेंटेंस हम विदाउट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आया है अगर, आया है तो अगर के लिए हम लिखेंगे इफ, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इतना लिखने के बाद हम लगा देंगे कॉमा, उसके बाद हम अगेन लिखेंगे सब्जेक्ट वुड नॉट प्लस हैव हैड टू। क्या लिखेंगे? हैव हैड टू प्लस वर्ब की हम यहाँ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर देखकर आपको थोड़ा हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम इन्हें बना लेंगे। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड के बाद हम यहाँ पर वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि अगर तुम फोन उठा लेते तो मुझे आना नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू हैड फोन उठा लेते। तो फोन उठाने के लिए हम लिखेंगे पिक, लेकिन यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो पिक्ड, आपको पिक्ड अप क्या उठा लेती? फोन, द फोन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? कॉमा। अगेन हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे। आई के बाद हम लिखेंगे वुड, आई वुड नॉट। इसके बाद हम लिखेंगे हैव हैड टू कम। क्या होगा इसकी इंग्लिश? If you had pick up the phone, I would not have had to come. यानी अगर तुम फोन उठा लेते तो मुझे आना नहीं पड़ता। Now second sentence is अगर हम समय पर आ जाते तो हमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। तो इसके लिए हम लिखेंगे if, यहाँ पर हम आए हैं तो we, if we, इसके बाद लिखेंगे हम had come, if he had come on time, उसके बाद हम लगा देंगे कॉमा, उसके बाद तो हमें के लिए हम लिखेंगे वी, उसके बाद हम लिखेंगे वुडंट, उसके बाद हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खड़ा होने के लिए लिखेंगे हम स्टैंड, उसके बाद इन, QUE। क्या होगा इसकी इंग्लिश? If we had come on time, we wouldn't have had to stand in queue. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा अगर तुम पहले बता देते तो हमें ये दोबारा नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ, तुम पहले बता देते यू हैड, इफ यू हैड टोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? टेल की टोल्ड। पहले के लिए हम लिखेंगे बिफोर, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, हमें दोबारा नहीं करना पड़ता, यानी हमें ये काम दोबारा नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी वुडंट, क्योंकि इसमें सब में नॉट आया है, ही वुड नॉट। इसके बाद हैव हैड टू डू दिस अगेन। क्या होगा इसकी इंग्लिश? इफ यू हैड टोल्ड बिफोर, यानी तुम पहले बता देते, वी वुड नॉट हैव हैड टू डू अगेन, यानी हमें ये सब दोबारा नहीं करना पड़ता। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर तुम खाना खा लेते तो मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़ता, यानी तुमने ये खाना नहीं खाया, अगर तुम खा लेते तो मुझे दोबारा और खाना बनाना नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ यू हैड ईटन, तुम खाना खा लेते, इफ यू हैड ईटन, इसके बाद तो मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई वुडंट, उसके बाद हैव हैड टू कुक, इसमें दोबारा आ गया है तो हम लिख देंगे अगेन। क्या होगा इसकी इंग्लिश? इफ यू हैड ईटन आई वुडंट हैव हैड टू कुक अगेन। लास्ट सेंटेंस इज ऑल ऑफ यू, जैसे कि अगर तुम पढ़ लेते तो तुम्हें फेल नहीं होना पड़ता। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन याद रखें यहाँ पर हैव हैड के बाद प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे।
So hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like, subscribe and follow my channel. So let's meet in the next video with a new topic.